एक गांव में एक व्यक्ति था। जैसे कि व्यक्ति लड़के सब ले लेंगे लड़के, इसीलिए लड़कों का नाम लड़के। जमीन जायदाद हर घर में कहीं ना कहीं लड़के सब कुछ ले लेंगे। इसलिए एक व्यक्ति बड़ा लोभी था, एक गांव में रहता था। घर वाले अगर उसके बीवी बच्चे कोई अगर कथा वगैरह करवाते तो वो पहले से अरे रहना दूर को करवा रहे हो, होकर के पैसे बिगाड़ोगे, कुछ नहीं होगा। उसने जन्म दिया है, पालना पोसना वो सब कुछ करेगा, जैसे जैसे पार लगा देगा। और वो 1 रुपया भी कहीं दान नहीं करने देता। कहीं भी कुछ भी होता, कोई अगर कोई आए कि फेरा रखिए, मना कर देता। कहीं दान देने का काम आए, मना कर देता। जहाँ सामान लेकर पैसा देना हो वहां भी मना कर देता। तो उसके जो यार दोस्त थे, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, यार दोस्त हैं, तो वो सोच कर किसी का कुछ भी नाम रख लेते। जो जैसे हरकतें कर रहा है वैसे उसका नाम रख देता। तो उसके यार दोस्तों ने उसका नाम क्या रखा? दानचंद। नाम भी बड़ा अजीब रखा उसका। एक तो वो दान करता नहीं और उसका नाम भी क्या रखा? बड़ा प्यार से कि दानचंद। गांव वाले सब उसको दानचंद बुलाते। और उसके घर वाले ने बोले कि तू कभी दान करता नहीं, भाई भक्ति भाव में जाता नहीं, तेरे पाप जो है वो कैसे धुले? एक काम कर, गंगा जी पास में ही है तो तू गंगा स्नान करा। इससे अच्छा है कि तेरा दान भी हो जाए, तुझे पैसे से बिगाड़ने की जरूरत है नहीं। तेरा दान भी हो जाएगा, पाप भी धुल जाएंगे, तू वापस आ जा। मत कर, दान नहीं कर, गंगा स्नान तो करा। और गंगा जी गया, वहां से भी किसी में बैठ के नहीं गया हो, पैदल 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 गंगा जी गया। कि किसी की गाड़ी वाड़ी में कहीं में बैठ के जाऊंगा तो पैसे बिगड़ेंगे, किराया लगेगा, और उसको किराया खर्च नहीं करना। अब वह धीरे धीरे गंगा जी पहुंचा। गंगा जी पहुंचकर उसने नदी घाट पर देखा तो वहां पर पंडे जितने भी ब्राह्मण लोग थे उसे दिखे। और अब तो यहाँ भी अपने को दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। अगर गंगा जी में स्नान करेंगे तो ये पंडे पहले से घेर लेंगे कि लाइए गंगा जी स्नान किया, कुछ दक्षिणा दी। तब उसने सोचा कि अब दक्षिणा तो अपन किसी को देंगे नहीं, 1 रुपया भी अपने को खर्च नहीं करना है। तो उसने वहां से क्या सोचा कि अपन चलते हैं शमशान घाट। शमशान घाट पहुंच गया वो, गंगा जी में शमशान घाट पहुंच। वहां पर भी उसने सोचा कि अब यहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं आवे, यहाँ तो कोई नहीं आने जानो, यहाँ केरो काम करी ब्राह्मण रो काम है, जो कोई पंडा पुजारी यहाँ बेगा। तो उसने इधर उधर देखा, कोई पंडा वंडा दिख तो नहीं रहा, उसे कोई दिखा नहीं। जैसे गंगा स्नान करने लगा, शमशान घाट पे जो घाट बना हुआ था स्नान करने के लिए, उसने वो स्नान डुबकी लगाई, फिर बाहर निकला, फिर दूसरी डुबकी लगाई, फिर बाहर निकला। इतने में भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने साधु का वेश बना लिया, पंडे का वेश बनाकर उसके सामने प्रकट हो गए और कहे कि यजमान यजमान यजमान, गंगा में स्नान करने आए हो तो आपने गंगा स्नान किया, कुछ लाभ उठाया तो कुछ हमें दक्षिणा दीजिए। तो उसने दानचंद ने विचार किया कि इस व्यक्ति ने, इस पंडे ने ये जगह भी नहीं छोड़ी, शमशान घाट पर भी पहुंच गया। तो उसने उस पंडे को पूछा कि आप कौन है? तो बोले मेरी वेशभूषा से तुम्हें पता नहीं चलता, मैं पंडा हूँ, यहाँ का पुजारी हूँ, मैं दक्षिणा लेने आया हूँ। तो दानचंद ने पूछा असली पंडे हो कि नकली पंडे? तो ये बताओ। अरे मैं असली पंडा हूँ, दान लेने के लिए आया हूँ। तुमने गंगा स्नान की है तो कुछ दान में दो, जो तुमसे बने वो तो दान करो। अब पंडे ने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाली आया था, खाली जाऊंगा, कुछ लेके नहीं आया। तो पंडे ने कहा कि आपको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, आपने गंगा स्नान किया है तो कुछ तो देना पड़ेगा, खाली हाथ तो आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपका धर्म है कि आप हमें दान दीजिए, तो आपको दान तो कुछ देना पड़ेगा। तो दान विचार किया, थोड़ी देर बाद फिर सोचा कि अब क्या करें। गंगा जी तो अपने को दोबारा आना नहीं है, वापस तो कभी गंगा जी अपन आएंगे नहीं स्नान करने। तो एक काम करते हैं
पंडा जी से बोल देते कि उधार कर लो, जो मैं दान दे रहा हूं वो आप उधार कर लोगे। पंडा जी ने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं, उधार कर लेंगे। कितने पैसे दोगे आप दक्षिणा में, दान में कितने पैसे दोगे और कितने उधार करवाते हो? तो दानचंद ने कहा बड़े प्यार से कि पंडा जी 1 रुपया उधार करना पड़ेगा, मैं लेके कुछ आया नहीं हूं, पर आप कह रहे हैं इसलिए मैं 1 रुपया आपको उधार करना पड़ेगा। तो पंडा जी ने फिर सोचा कि 1 रुपया दे रहा है और वो भी उधार करवा रहा है, और पंडा जी वही भगवान रूप थे, तो भगवान प्रकट होकर आए थे पंडे का रूप धारण करके उसके पास। भगवान ने कहा ठीक है, कब दोगे 1 रुपया? बोले जब मेरी मर्जी होगी तब मैं आपको 1 रुपया लौटा दूंगा। अब वो वहां से पंडा जी को कहकर अपने ओर चला गया। उधर से भी आया तो पैदल आया, किसी गाड़ी में नहीं बैठा। ये एक तो और पंडो माथे आइयो मंडो 1 रुपया उधार करने आया ना, फाचो गाड़ी में बहुमत और पैसा क्या लाऊंगा घर पहुंच। अब जब भगवान थे जो पंडे का रूप धारण किया था उन्होंने, वो भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले। अब दानचंद घर में पहुंचा, जाकर विश्राम करा, उसने भोजन प्रसादी ग्रहण की और विश्राम किया, कुंडी लगा ली दरवाजे। तो भगवान उसके दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजा बजाने लगे कि दानचंद दानचंद कहाँ हो, बाहर निकलो। तो दानचंद की पत्नी बाहर आई, दरवाजा खोला और उसने देखा कि आप कौन? बोले मैं दानचंद के साथ आया हूँ, उसने गंगा स्नान किया था तो उससे 1 रुपया उधार उसने दान में दिया था, वही 1 रुपया में लेने आया हूँ। उसकी पत्नी दानचंद को बताया कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, एक तो आप पहले दान करते नहीं हो, आज तक मैंने नहीं देखा कि आपने कहीं दान किया, और आप गंगा स्नान गए तो पंडा जी को 1 रुपया उधार में दान दिया है। अब वो पंडा जी द्वार पर खड़े हैं, अब उनको क्या कहूँ? दानचंद ने विचार किया कि वो पंडो भारी कर यहाँ पहुंची गए हो तो 1 रुपया हो गया, 1 रुपया बात घर पहुंची गए हो तो एक काम करो, तुम बाहर जाकर पंडा को बोल दो कि वो तो विश्राम कर रहे हैं और बीमार हो गए, गंगा स्नान करके आए तो उनको बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो वो तो विश्राम कर रहे हैं, बाहर नहीं आ सकते। अब दानचंद की पत्नी ने जाकर पंडा जी को बताया, जो कि भगवान के रूप में, पंडा जी को बताया कि बोले वो तो बीमार हो गए, बुखार आ गया उनको, नहाकर आए, ठंडी लग गई उनको। भगवान को तो पता था कि वो एक खाली खेल कर रहा है, नाटक कर रहा है, पैसे नहीं देने के लिए, क्योंकि लोभी बहुत था। अब भगवान ने भी सोचा अभी तो आया था और अभी बीमार हो गया थोड़ी देर, तो बोले ठीक है, अब वो तो मेरा मित्र बन चुका है, अब मैं उसके हाल चाल पूछकर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वापस गए दानचंद। अरे बोले पंडा जी तो नहीं मान ही रहे हैं, ये तो कह रहा हूँ थोड़ा हाल चाल पूछने जाऊंगा ना, हमारा तो कहीं शरीर भी गर्म करी ना, सर्दी जुकाम हो रहा हमारे, तब कहीं बताड़ू नहीं मान रहा होता। अब दानचंद ने सोचा कि तू एक काम कर, जाई ना कही जगह ये तो मरी गया, मरवारो नाटक करवा लगी तो चली गया, अभी तो वरजी होना रहे तो कैडा हो गया। अरे बोले आप ये क्या बोल रहे हो, मैं कैसे बोल दूं, आप जीवित हो उनको पता चल जाएगा। अरे जा तो चली जा, मैं हाथ रोक लूंगा, सांस रोक लूंगा, तू तो जा बोल दे मर गया तो। दानचंद की पत्नी भगवान के पास पहुंची, जो पंडा थे उनको जाकर कह दिया आप दानचंद जी तो चली गई, अब आप 1 रुपये तो नहीं देवाएगा, आप भी पधारो तो मरी गया, रोवा लगा। अब भगवान ने विचार किया कि देख लो कितना लोभी व्यक्ति है, जो कि 1 रुपया देने के लिए मर गया, खुद को मरा साबित कर दिया। तो भगवान पूरे गांव में पहुंच गए, गांव में ढिढोरा बैठ गया, कह रहे दानचंद मर गया जिसने कभी 1 रुपया दान में नहीं दिया। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए उसके घर। उसकी पत्नी घर में जाकर बोलने लगी, कह रहे होना पंडा जी दाखा गामरान बेरा कर लो, अब क्या तक सांस रोकोगा तुम, मरी गया भी मरी गया मैं तो वाक्य में मान ला क्या आखा गामरा बेरा हो गया, अपने तो हो रहा था पंडा जी चल जाकर मरवारो होने
1 रुपया मांगे नहीं का पर ये पंडा जी हमारी बड़ा लोभी है, 1 रुपया नहीं छोड़ी। गाँव रहा भाई पंडा जी ने बनाने दान चंद बाहर बुला लईने आया, तोकिन लईने आया, सांस रोक रखी दान चंद ट्रैक्टी पे लेटे ही दिया उन्होंने, ट्रैक्टी पे लेटे ने 4 जना है कंधो जो है ना उठाईने लई गया पंडा जी के साथ में। और मेरी पत्नी रोई थी और बोल रही अरे नहीं मरिया, ये तो नहीं मरिया, यूं जुटता है। तो पंडा जी बोले अरे नहीं, ये तो हमारा प्रेम है, मोह है, पुरानी बात है, या तो जिंदगी रेवा दो, चलवा दो अपना तुम्हारा, चलो समझा। तो बोले कभी बीच में उठ जाए, तो पंडा जी ने सोचा कभी उठ जाए, नहीं उठा, सांस रोके हुए शमशान घाट पहुंच गया। अब वहां पर चुकोटा बनाया लकड़ी का, लकड़ी पर सैया बिछाई, तभी भी उठा नहीं। पंडा जी ने विचार किया कि देखो कितना लोभी, 1 रुपए के लिए आज जलने को भी तैयार हो गया है, मगर 1 रुपया नहीं देगी। उन्होंने लेटाया, परिक्रमा लगाई, और जैसे ही जलाने में 2 सेकंड की देरी थी, पंडा जी ने बोला अरे रुको रुको रुको, मैं गंगा से आया हूँ तो मुझे इसके कान में कुछ मंत्र कहने हैं, तो मुझे वो सुनाने दो, उसके बाद आप इसको जला देना, इसका दाह संस्कार कर देना। फिर भी दान चलने, अरे बोले गाँव लोग भी हो तो अब जैना ने जो भी है कही दो कान। भगवान गया रोना कान में, दान चंद्र कानों के मैं भगवान हूँ और मैं आया हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम उठो और मांगो, क्या मांगते हो। तो दानचंद ने सोचा, बोले वाकई में भगवान की आवाज आ गई थी कान में, हो ना हो कभी भगवान आई गया तो दानचंद ने जैसे ही आंखें खोली, सामने दिखा वही पंडा। दानचंद ने फिर आंखें बंद कर बोले पंडा जी ये जापड़ा ने चीटिया मणी रहा है, भगवान की आवाज में वार्ता करी रहा, 1 रुपया होते यहाँ आई गया, मैंने आवाज ठीक है मरी जाऊंगा, पर 1 रुपया नहीं दूंगा। तो दानचंद फिर लेट गए। फिर पंडा जी ने कहा कि दानचंद उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने जो मुझसे उधार जो तुमने 1 रुपया दान दिया था, उस भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो वरदान में तुम क्या मांगते। दानचंद उठ गया, तो बोले वाकई में भगवान ये तो वरदान देने वाला किया हुए, उठ जाओ। दानचंद वापस उससे तृप्ति पे बैठ गया। गांव वाले बड़े अचंभित हो गए कि बोले ये क्या है, जब मरा पड़ा था उड़ गया। अब गांव वालों को नहीं पता कि ये पंडा जी या भगवान है। पूछे अरे बोले पंडा जी गंगा जी के आदान वड़ा के मंत्र होना तो उठी गई। अब पंडा जी ने उससे बोला बोले क्या वरदान मांगा। तो दानचंद मांगने में भी देखो अकल होनी चाहिए। आप धन दौलत भी मांग लो, अगर कोई आप सामने से मुझे कह रहे हैं कि पंडित जी आप जो मांगना चाहो मांग लो, मैं आपको जो मांगोगे वो दूंगा, तो मुझ में भी अकल होनी चाहिए मांगने की कि ये बोल रहे तो मैं कुछ अच्छा मांगू। अब भगवान से हो तो भगवान से कुछ भी मांग लो, आप करोड़ों की संपत्ति मांग लो, हीरे जवाहरात मांग लो, वो तो देंगे, उन्होंने बोला है। तो मांगने में भी अकल होनी चाहिए। तो दानचंद ने क्या मांगा कि मैं जब गंगा नहाने आया और वहां पर मैंने आपको 1 रुपया दान में देने का बोला था, वो भी उधार, आप वो 1 रुपया मुझसे कहीं मांगोगे नहीं, वो मुझे माफ कर दो। उधार मांगने में भी अक्ल होनी चाहिए। तो दानचंद ने 1 रुपया वो उधार मांगा हुआ, उधार दान में दिया था, वो मांगा कि आप वो मुझसे कभी नहीं मांगोगे, ये मुझे वरदान चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। तो लोभी को कभी भी किसी व्यक्ति को लोभी नहीं है। बोलो राधे राधे।